नमस्कार स्टूडेंट, मैं अमरजीत यादव दिनाइस कोचिंग कैंपस बाईस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10 की गणित पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें पहला अध्याय है अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले हम संख्याएं देखेंगे। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं जिसे हम रियल नंबर्स बोलते हैं, अंग्रेजी में रियल नंबर्स कहते हैं। दूसरा है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं जिसे हम इमेजिनरी जी नंबर्स कहते हैं या क्वांटिटीज कहते हैं। देखिए, हम वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। लिखेंगे हम वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो लिखेंगे हम परिमेय और अपरिमेय परिमेय या अपरिमेय या और अपरिमेय परिमेय या अपरिमेय संख्याएं, परिमेय या अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -1 हो गया, जैसे -1 हो गया, 1 हो गया, 2 कड़ी में √3/5 हो गया इत्यादि। ये हो गया परिमेय वास्तविक संख्या हो गया। अब देखिए काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं कड़ी के अंदर ऋणात्मक हो, जो संख्याएं कड़ी के अंदर ऋणात्मक होती हैं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √-1। देखिए कड़ी के अंदर -1 है ना, कड़ी के अंदर ऋणात्मक होती है, काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। ये हो गया। देखिए √-7, देखिए हो गया √-5 इत्यादि। देखिए काल्पनिक संख्याएं हम कक्षा 11 में पढ़ेंगे, 10 में हमें वास्तविक संख्याएं पढ़ना है बस। तो अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्याएं रियल
नंबर्स। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। दूसरा है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इसका अंग्रेजी होता है इरेशनल नंबर्स। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं। p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हूँ, जहां P और Q जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, तो एवं Q 0 के बराबर नहीं है, Q 0 के बराबर नहीं हो तो ऐसी संख्या को या ऐसी सभी संख्याओं को लिख सकते हैं। हो तो ऐसी या ऐसी जगह वैसी लिख रहे हैं, वैसी सभी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे जैसे 0, 1, 2/3, 5/7 या 8/3 इत्यादि लिख सकते हैं। देखिए ये Q जो है Q के बराबर 0 नहीं है। देखिए Q बराबर 0 अगर लिख देंगे यहाँ पर, तो 0 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या नहीं हो। देखिए यहाँ पर Q बराबर 0 नहीं हो तो वैसी सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2/3 हो गया, 5/7 हो गया। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्याएं
पी बाई क्यू के रूप में, जो संख्या है पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, नहीं लिखी जा सकती हो, तो जो संख्या पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 3 हो गया, √2 कड़ी में ये हो जाएगा। देखिए पी बाई क्यू के रूप में नहीं है, देखिए है नहीं है, अगर इसके पी बाई क्यू के रूप में नहीं, देखिए बटा क्यू नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। अब देखिए अपरिमेय संख्या लिखेंगे। परिमेय संख्या कितनी प्रकार की होती हैं, अब लिखेंगे। परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं। अब लिखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं। दूसरा है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। भिन्न संख्या किसे कहते हैं, जो ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हो, जो p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में हो और q बराबर 0 नहीं है या q बराबर 1 नहीं हो तो उसे हम भिन्न कहते हैं। भिन्न कहते हैं। जैसे जैसे हो गया 2/3, 5/7, 1/4 इत्यादि, ये भिन्न हो गया। और पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हो, और जो p बाई क्यू के रूप में हो और q बराबर 1 हो तो वैसी संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे है -1 बराबर, अगर 1 रहे 2 हो गया डॉट तो देखिए बटा 1 लिखेंगे तो वही हो जाएगा
बटा 1 लिखेंगे तो वही हो जाएगा। अब इसके बाद अब पूर्णांक संख्या देखेंगे। पूर्णांक संख्या कितनी प्रकार की होती है, आगे देखेंगे। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 धन पूर्णांक संख्याएं। धन पूर्णांक संख्याएं नंबर 2 शून्य पूर्णांक संख्याएं। शून्य पूर्णांक संख्याएं नंबर 3 है ऋण पूर्णांक संख्याएं। ऋण पूर्णांक संख्याएं एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। धन पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 1 2 3 4 डॉट 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 को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। को पूर्ण संख्याएं को धन पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। को धन पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है, कहा जाता है। और शून्य, 0 को शून्य पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ऋण पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं -1 -2 -3 डॉट 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 को ऋण पूर्णांक संख्या कहा जाता है। को ऋण पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है, कहा जाता है। चलिए अब आते हैं, आपका ये अब हो गया। अब प्रमेयिका पर आते हैं। चलिए अब आते हैं प्रमेयिका पर। प्रमेयिका 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 एक प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है। होता है और इसे एक अन्य कथन, एक अन्य कथन इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए या सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। ये हो गया प्रमेयिका। अब चलते हैं यूक्लिड प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका।
यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। लिखेंगे यार, दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए होने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं P और Q, नहीं सॉरी, पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा है या बराबर है R, लेकिन B से छोटा है, तो हम लिखेंगे भाज्य बराबर। देखिए यह भाज्य बराबर जहाँ लिखेंगे, जहाँ A भाज्य है, B भाजक है और Q भागफल है और R शेषफल है। तो भाजक बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए आपका इस पहले आप पढ़े होंगे विभाजन का नियम, विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम में देखिए ये हो गया, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। ये विभाजिता का नियम। आते चलिए अब आते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर आते हैं। तो लिखेंगे अब निम्न चरणों द्वारा, लिखेंगे निम्न चरणों द्वारा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को स्पष्ट किया जा सकता है, को स्पष्ट किया जा सकता है।
सकता है, जिसमें लिखेंगे माना ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो ए बड़ा है बी से। को ज्ञात करने के लिए का HCF ज्ञात करने के लिए नीचे लिखे चरणों के अनुसार अनुसरण करेंगे। अनुसरण करते हैं, जिसमें अब देखिए इसमें अब चरण फर्स्ट है इसे अब आप 60 स्क्रीन मार लीजिए। इसके बाद आगे जाते हैं। आगे चरण फर्स्ट है चरण, इसमें चरण फर्स्ट में है सी और चरण फर्स्ट में है ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके Q और R को ऐसे ज्ञात करते हैं, Q और R को ऐसे ज्ञात करते हैं, Q और R को ऐसे ज्ञात करते हैं कि ऐसे ज्ञात करते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 R से 0 से बड़ा है या बराबर है R, लेकिन B से छोटा है। देखिए चरण फर्स्ट में है ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके Q और R को ऐसे ज्ञात करते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, अगर R का मान अगर 0 से छोटा है या 0 है, R बराबर 0 है, तब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम HCF ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे आगे लिखेंगे सेकेंड चरण में है यदि
सेकेंड चरण में यदि r बराबर 0, यदि r बराबर 0 हो तो b पूर्णांकों a और b का ये CF है, ये CF मतलब मौसर है। यदि r बराबर 0 नहीं है तो, अगर 0 नहीं है तो b और r के लिए यूक्लिड विभाजन, b और r के लिए यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। देखिए दूसरा चरण, यदि r बराबर 0, देखिए यहाँ a बराबर b क्यू प्लस r है ना, अगर r बराबर 0 नहीं है, अगर r बराबर नहीं आया है, तब हम क्या करेंगे कि दूसरा फार्मूला में b को a को b मान लेंगे और b को r मान लेंगे, मानकर तब हल करेंगे। और चरण नंबर तीसरा है, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं, चरण तीसरा में इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं जब तक कि r बराबर 0 न प्राप्त हो जाए, r बराबर 0 न प्राप्त हो जाए। r बराबर 0 न प्राप्त हो जाए। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही यह CF होगा, अभिष्ट यह CF होगा, HCF होगा। इसी तीनों चरण से हम सवाल लगाएंगे। यदि r बराबर 0, पहले चरण में यदि r बराबर 0 आ गया है, तो हम यह CF यही हो जाएगा प्राप्त भाजक। अगर r बराबर 0 नहीं है तो b और r के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे दोबारा। फिर नहीं आया r बराबर 0, तो फिर इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं जब तक कि r बराबर 0 न हो जाए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। प्रश्नावली पर चलते हैं। प्रश्नावली है, आपका क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1 का ए। पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करके, HCF मतलब मौसर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके कीजिए। आपका ये पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली के कार्य में पहला क्वेश्चन है। इसमें ए है, ए में दिया है आपका 135 और 225 ए है। इसमें देखिए आपका ए बड़ा है बी से, तो इसमें ए कौन सा है, ये है। जो बड़ा वाला रहेगा वो हमेशा ए रहेगा, छोटा वाला बी रहेगा। तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पर क्या है, a बराबर बी क्यूब प्लस सी, जहाँ प्लस सी है ना, जहाँ जीरो से, जहाँ आर जीरो से बड़ा है या बराबर है लेकिन बी से छोटा है, तब हम ये बराबर क्या करेंगे, ये बराबर क्या है, यहाँ पर दिया है 225, ये बड़ा है ना, बड़ा वाला को पहले लिखेंगे यहाँ पर 225, ये हो गया बड़ा वाला, ए हो गया और छोटा वाला इसमें बी हो गया, तो बी हो जाएगा। बी क्या है 135 गुणे, ये हो गया, देखिए ये हो गया क्या, ये क्या है भाज्य, और ये भाजक, और ये भागफल, ये शेषफल, ये हो जाएगा। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका भाग इसमें देंगे, ये हो जाएगा क्या, देखिए इस इधर भाग देते हैं, 135 का 225 में भाग देते हैं, तो एक बार जाएगा, दो बार 135 दूना 270 हो जाएगा, तो एक बार जाएगा 135, एक कम 135, ये 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9, तो यहाँ एक बार भाग गया, तो भागफल क्या है 1, तो 135 गुणे 1 करेंगे प्लस आर का मान क्या है 90, रिमाइंडर 90 आया, तो 90 लिखेंगे। देखिए ये आर बराबर 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो अब क्या करेंगे, यदि आर बराबर 0 नहीं है तो दूसरा चरण लेंगे, दूसरा चरण नंबर 2, यदि आर बराबर 0 नहीं है तो बी वाले को ए मानेंगे और आर को बी मानेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 135 बराबर बी की जगह क्या रखेंगे 90 गुणे, अब 90 का इसमें भाग देंगे, तो 90 का इसमें भाग देंगे, जरूर देखिए रफ्तार करते हैं, 90 का भाग दीजिए 135 में, तो 135 में 90 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, एक बार, तो 90 का भाग दीजिए, यहाँ पर बचेगा क्या 90 का 90, तो बचेगा 5 और 13 में से 9 गया 4, 45 सबका शेष बच गया, तो यहाँ पर भागफल 1 हो गया प्लस शेषफल कितना हो गया 45। देखिए अभी भी आर बराबर 0 नहीं आया, तो इस प्रक्रिया को हम तब तक जारी रखते हैं जब तक कि आर बराबर 0 ना हो जाए। तो देखिए अब फिर लिखेंगे, हम 90 को लिखेंगे, 90 बराबर क्या हो जाएगा, 90 बराबर ये हो जाएगा 45 गुणे, अब 45 का गुणा इसमें करें, 45 का भाग देंगे, देखिए 2 बार जा रहा है प्लस शेष नहीं बच रहा है, देखिए यहाँ पर 45 का भाग 90 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 45 दूना 90, शेष नहीं बच रहा है, तो शेष नहीं बच रहा है गुणे 0, यहाँ पर r बराबर 0 हो गया, यहाँ पर r बराबर 0 हो गया, तब क्या होगा, प्राप्त
प्राप्त भाजक अभिष्ट एचसीएफ होगा। प्राप्त भाजक क्या हो जाएगा? अभिष्ट एचसीएफ, मतलब मस यही 45 हो गया आपका। मस पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ये सीएफ ज्ञात करना है, तो ये सीएफ 45 हो गया, ये आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन है एक का बी है, एक का बी है 196 और 220। देखिए यहाँ पर हे बड़ा है बी से, तो यहाँ ए क्या है? ए बराबर ये हो गया और बी बराबर ए। तब ए बड़ा है बी से, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका सूत्र क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जहाँ आर से 0 से बड़ा है या बराबर है आर, लेकिन बी से छोटा है। तब ए बराबर क्या है? 38,220 बराबर बी बराबर क्या है? 196। अब 196 का 38,220 में भाग दीजिए, तो अब 38,220 में अब भाग देना है कितना का? 196 का, 196 का भाग देना है, तो 2 बार जाएगा, नहीं 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 196 12 में से 6 गया, 6 बचा, और यहाँ 7 हो गया, 17 में से 8 गया, 9 गया, 8 बचा, और यहाँ पर 1, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर 2 उतारेंगे। देखिए अब 9 बार ले जाएंगे, 9 बार जा रहा है, 9 9 1 कम 9 बार जाएगा, 9 6 54, 9 9 81, 81 5 86, 9 1 कम 9 8 17, तो यहाँ पर हो गया 12 में से 4 गया 8, 17 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पर 7 हो गया 98, ये कट जाएगा, तो 980 हो गया। देखिए अब 5 बार ले जाते हैं, 5 छक्का 30, 19 5 95, 95 और 3 98, ये हो गया, शेषफल 0 आ गया। देखिए यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो गुणे क्या लिखेंगे? भाजक भागफल कितना है? 195 प्लस शेषफल कितना है? 0। अगर r बराबर 0 आ गया, r बराबर 0 है, तो प्राप्त भाजक ये भाजक है, प्राप्त भाजक अभिष्ट एचसीएफ होगा, यही एचसीएफ है 196, यही आंसर है आपका। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सी है, अब सी है 867 और 255, तो ए बड़ा है बी से, तब ये क्या हो जाएगा? ये, और ए बराबर ये हो जाएगा 867 और बी बराबर हो जाएगा 255। तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो ये हो जाएगा क्या? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर, जहाँ 0 से, जहाँ आर 0 से बड़ा है और 0 से बड़ा है और बराबर है,
और बी से छोटा है, लेकिन बी से छोटा है। देखिए ए बराबर क्या दिया है 867 बराबर बी बराबर 255 गुणे, अब 255 का भाग देंगे तो यहाँ लिखेंगे जितना भाग जाएगा भाग, यहाँ पर लिखेंगे भाग तो भागफल जितना आएगा, तो 255 का भाग देंगे कितना में 867 में, तो एक बार जाएगा। देखिए 3 बार जाएगा, 3 बार, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16 और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 1 7, दो बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 6 और 8 में से 102। देखिए अब यहाँ पर भागफल 3 आ गया प्लस शेषफल 102। देखिए यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, 0 नहीं है, तब हम क्या करेंगे चरण नंबर 2 में, चरण 2 से 2 लिखेंगे, चरण 2 से अगर r बराबर 0 नहीं है तो b और q के लिए, b और q मतलब b ये है 255 गुणे 255 बराबर r, b और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, तो r क्या है 102, तो 102 गुणे, अब इसका इसमें भाग दीजिए कब बच जाएगा, देखिए कितना बच जाता है 102 का भाग 255 में देते हैं, 255 दीजिए तो 2 बार जाएगा 102, 2 बार 204 हो जाएगा, 204, तो ये बचेगा 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पर 5 बचा, रिमाइंडर 1 बचा, प्लस 2 बार गया प्लस यहाँ पर शेष कितना बचा 51। देखिए यहाँ पर भी r बराबर 0 नहीं है, तब हम क्या करेंगे फिर पुनः यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे, तो अब लिखेंगे ये भी हो गया b 102 बराबर शेष कितना है 51, 51 गुणे 51 दूना कितना होता है 51 का भाग अब दीजिए 102 में, 102 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 151 दूना 102 में कट गया 0 आ गया। देखिए अब r बराबर 0 आ गया, तो यहाँ पर भागफल कितना आएगा 2 प्लस 0। देखिए यहाँ पर r बराबर 0 हो गया, तो प्राप्त भाजक, ये भाजक है, प्राप्त भाजक अभिष्ट HCF होगा, HCF मतलब मौसर 51 होगा, ये आंसर है आपका आंसर। बस आज के लिए इतना ही, अगला सवाल कल पढ़ाएंगे दूसरा नंबर। धन्यवाद।